हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो दोस्तों हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम और आज हमारे नंबर सिस्टम की है 5वीं क्लास। तो नंबर सिस्टम में हमारा चल रहा था डिविजिबिलिटी रूल्स। तो हमने 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 9 का, 8 का और 5 और 6 का इनके रूल पढ़े। और आज हम पढ़ने वाले हैं 7 और 11 का रूल। किसका? 7 और 11 का रूल। अब देखो 7 का रूल कैसे, क्या है रूल 7 का। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मैंने आपको एक संख्या यहाँ पे लिख के दी, वो संख्या मैंने आपको लिख के दी 343। अब हमें इसमें पता करना है कि ये 7 से कटेगी या नहीं। ठीक है, तो 7 का रूल है जो हमारा लास्ट का अंक है, यानी कि लास्ट का अंक क्या है 343 में, ये है हमारा 3। तो लास्ट का अंक का हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 गुना करना है पहले। तो 3 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, 6 आ जाएगा। अब देखो जो बाकी आगे के बचे हुए अंक हैं, देखो ये मैंने पूरी एक संख्या ली 343। अब जो लास्ट अंक था इसका, उसका मैंने क्या कर दिया 2 गुना। ठीक है, 2 गुना कर दिया। अब जो बचे हुए अंक हैं उसमें से जो 2 गुना करके आ रखा हमारा यानी कि 6, इसको हमने क्या कर देना है, घटा देना है। अगर हम इसे घटा देते हैं 34 में से अगर हम 6 घटाएं तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 28। ठीक, अब क्या करना है, ये पता करना है हमें कि ये 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है। ये तो पूरा पूरा कटेगा, कैसे, 7 चौको 28, यानी कि ये पूरा कट गया। यानी कि जो 343 है हमारी, ये संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो 7 का रूल जो है हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। कभी क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे उसे। ठीक है, आप देखो अगर आपको ये फर्स्ट है उससे समझ में आया या नहीं 7 का रूल, तो देखो मैं आपको एक यहाँ पे दूसरी संख्या देती हूँ। दूसरी संख्या दी मैंने आपको यहाँ पे 154। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला क्या था, जो लास्ट वाला अंक है हमारा, तो लास्ट वाला अंक कौन सा है इसमें, 4। तो 4 का हमने क्या करना है यहाँ पे पहले 2 गुना। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। और जो इसके बचे हुए अंक हैं यानी कि आगे की संख्या जो बची हुई है उसमें से क्या कर देना है, अब -8 क्या कर देंगे हम, 15 में से -8 कर देंगे, 8 यानी कि घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा ये, 15 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो ये आया हमारा 7। तो 7 से 7 तो कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये संख्या भी क्या है हमारी 7 से डिविजिबल है। ठीक, अब देखो अगर ये तो मैंने ली छोटे छोटी संख्याएं, अगर कभी बहुत बड़ी संख्या आ गई, मान लिया संख्या क्या आ गई आपकी 5387, ये हमने एक संख्या मान ली। ठीक है, 76, ठीक, ये हमने संख्या मान ली। अब मैं वही रूल तो वही लगना है, क्योंकि 7 से अगर कट रहा है नहीं कट रहा है ये हमने जानना है, तो रूल तो वही लगेगा। 7 का रूल क्या है, जो सबसे लास्ट का अंक है हमारा, जैसे लास्ट का अंक क्या है हमारा 6, तो 6 का 2 गुना कितना हो जाता है हमारा 12। तो इससे पहले वाले अंकों में से हम 12 घटा देंगे। अगर इसमें हम 12 घटाते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये आएगा हमारा, ये इतना आ रहा है हमारा 12 घटाने पे कितना, 5375। अब हमें क्या करना है, फिर से वही संख्या लेनी है, जो लास्ट वाला अंक है इसका 2 गुना कर देना है। 5 का 2 गुना हो गया हमारा 10। अब इसमें से अगर हम 10 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा इतना। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 517। अब फिर से हमें क्या करना है, जो लास्ट की संख्या है इसका 2 गुना करना है, और फिर इसका 2 गुना कितना होता है 14। तो 51 में से हमने कितना माइनस कर देना है अब 14। अगर 51 में से 14 घटा देते हैं तो कितना आएगा हमारा 38। अब देखो क्या अगर हम इसे 7 से भाग करें इस पे, तो क्या इसमें कट रहा है हमारा 38, नहीं कट रहा ना, यानी कि ये जो संख्या है हमारी ये 7 से हमारी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब हमने 7 का रूल तो देख लिया और हमें अच्छे से समझ में भी आ गया। अब हम बात करते हैं 11 के रूल की। तो देखिए 11 का रूल क्या है हमारा, जैसे कोई संख्या है, मैंने कोई एक संख्या ले ली, मैंने ले लिया 5676। अब हमें इस संख्या में क्या चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये पूरी संख्या। ठीक है, तो इसे चेक करने का इसका रूल क्या है हमारा, देखो
5 एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या लेनी है, यानी कि क्या लेना है हमें 5 + 7 फिर इज इक्वल टू 6 + 6। ठीक है, क्या ले लिया हमने 6 + 6। एक एक संख्या छोड़ के इनको जोड़ना है। ठीक है, अब देखो अगर हम साथ में 5 जोड़ते हैं तो कितना आ गया हमारा 12 बराबर 6 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया हमारा 12। ठीक, अब देखो दोनों साइड क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, इस साइड भी 12 इस साइड भी 12, तो दोनों साइड की संख्या क्या है हमारी बराबर। तो जब भी दोनों साइड की संख्या क्या होगी हमारी बराबर, तो क्या होगी वो संख्या हमारी 11 से कटेगी, यानी कि ये संख्या हमारी 11 से कटेगी। ठीक, ये पूरी संख्या हमारी 11 से डिविजिबल है। ठीक, अब देखो इसी में मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 5 3 2 8 4। ठीक है, ये ले लिया। अब करना वही है, हमें क्या करना है एक एक संख्या छोड़ के लेना है। 5 में 2 जोड़ेंगे फिर 2 में कितना जोड़ेंगे 4। ठीक है, तो करते हैं 5 + 2 + 4 इज इक्वल टू क्या करना है, अब देखो 3 में क्या जोड़ेंगे हम 8, 3 + 8 ये कर दिया हमने। अगर हम इसमें जोड़ते हैं 5 6 7 और साथ में 4 जोड़ा, ये कितना हो गया हमारा 11 बराबर। अगर हम 8 में 3 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 11। देखो बराबर आई ना संख्या, इधर भी 11 इधर भी 11। जरूरी नहीं है कि 11 हो या सिर्फ 12 12 ही आए, कुछ भी आ सकती है। दोनों साइड बस क्या होना चाहिए बराबर, या इस साइड अगर 9 आ रहा है तो इस साइड भी 9 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है ऐसा, इसका मतलब वो जो ये पूरी संख्या है वो 9 से नहीं कटेगी। अगर बराबर आएगा दोनों साइड की संख्याएं बराबर होंगी तो यानी कि वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी हमारी। ठीक है, अब देखिए 11 के हमारे 2 रूल होते हैं। एक रूल तो हमने ऐसे देख लिया कि दोनों साइड बराबर बराबर संख्याएं होनी चाहिए। अब देखो दूसरा रूल क्या है इसका। अब जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लेती हूँ, ये संख्या दी मैंने आपको 5 7 9 2 8 2। ठीक है, अब ये संख्या है, इसमें चेक करना है ये 11 से कटेगी या नहीं। तो हम क्या करेंगे, करना तो वही है हमें कि एक एक छोड़ के उसको जोड़ते जाना है। ठीक है, एक छोड़ा फिर ये जोड़ा। ठीक, अब ये कितना हो गया 5 + 9 + 8 इज इक्वल टू कितना 7 + 2 + 2, 7 + 2 + 2। ठीक, अब देखो अगर हम इसे जोड़ें 5 में 9 जोड़ा फिर और इसमें 8 जोड़ें तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 22 इज इक्वल टू 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में फिर 2 जोड़ा तो कितना आ गया है हमारा 11। ठीक है, अब देखो ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों क्या है बराबर नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। दोनों संख्याएं, इस साइड की संख्या और इस साइड की संख्या, इन दोनों संख्याएं अगर बराबर नहीं है, दूसरे रूल में क्या करेंगे इसका बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो इसके बीच में कितने का डिफरेंस है हमारे 11 का। तो क्या करना है, डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, या 11 हो, या 22 हो, या 33 हो। यानी कि मतलब क्या है इसका कहने का, 11 का पहाड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो संख्या क्या होगी हमारी 11 से कटेगी। ठीक है, यानी कि जो भी अगर हमारी इस साइड 11 आ रहा है, जैसे इस साइड 22 आया, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा 11। अगर जो डिफरेंस निकल के आ रहा है हमारा, या तो हमारा 0 होना चाहिए, तब भी हमारी संख्या 11 से कटेगी। और जब भी पूरा 11 का पहाड़ा, जो हमारा पूरा 11 का पहाड़ा है, अगर ये बीच का हमारा डिफरेंस आता है, इसका मतलब वो संख्या 11 से हमारी डिविजिबल है। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो इससे हमारे कैसे क्वेश्चन बनते हैं डिविजिबिलिटी वाले। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है हमारा ये 6 7 8 और यहाँ पे दिया है आपको स्टार फिर 1। यह संख्या क्या कह रहा है वो 11 से डिविजिबल है। तो जो स्टार है इसका मान बताना है। ठीक है, मतलब स्टार की जगह पे हमारा क्या आएगा। ठीक, तो 11 से डिविजिबल है तो इसका रूल क्या था हमारा, एक छोड़कर एक जोड़ना है। तो 6 + 8 + 1। ठीक है, स्टार की जगह भी कोई अंक आएगा, इसीलिए उसे छोड़कर हमने किसे लिया 1 को। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 6 + 8 + 1 इज इक्वल टू फिर बचा क्या हमारा 7। ठीक है, 7 प्लस स्टार कितना बचा हमारा यहाँ पे, ये हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी हमें यही बताना है कि स्टार की जगह पे क्या आएगा। ठीक है,
तो देखो अगर हम इसे जोड़ें तो कितना आएगा, अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये आ रहा है हमारा 15। ठीक है, अगर ये 11 से डिविजिबल है तो मैंने आपको बताया था दोनों साइड क्या आनी चाहिए, सेम संख्या आनी चाहिए, तभी वो डिविजिबल होगा। अब इसने साफ साफ लिखा है यह संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल है, यानी कि 15 इस साइड है तो इस साइड भी कितना आना चाहिए हमारा 15। लेकिन हम साथ में कितना जोड़े कि ये संख्या कितनी हो जाए, हमारे 15 के बराबर हो जाए। तो साथ में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इस स्टार के बदले हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 8। ठीक, अगर हम साथ में 8 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 15। अब ये दोनों साइड की संख्याएं हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, 11 से डिविजिबल है जो इसने बोला था। और जो स्टार बताना था, स्टार की जगह पे हमारा कौन सा अंक आएगा, तो स्टार की जगह पे क्या आया हमारा 8, तो 8 क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन में 5392 फिर स्टार 1, ये संख्या किससे डिविजिबल है, 11 से। तो जो यहाँ पे स्टार दिया है हमें, इसकी जगह पे क्या आएगा ये बताना है हमें। ठीक है, अब देखो 11 से डिविजिबल है, ये तो इसने क्वेश्चन में बता दिया है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा हमारा, 11 का रूल, यानी कि एक संख्या छोड़कर जोड़ना है, 59 फिर स्टार। ठीक है, अब देखो इसका मतलब 5 धन 9 धन क्या स्टार इज इक्वल टू 3 2 1, जोड़ना क्या है 3 धन 2 धन 1। ठीक है, अगर 5 में 9 जोड़े तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो रहा है हमारा 14। ठीक है, अब 3 2 5 और 1 6, ये हो रहा है हमारा 6। ठीक है, अब इस साइड तो हमें कुछ नहीं जोड़ना क्योंकि स्टार इस साइड नहीं है, इस साइड है। ठीक, तो 14 में क्या जोड़ूं कि ये बराबर हो जाए, पर ये तो बराबर हो ही नहीं सकता, क्यों, जोड़ना हमें किस साइड है, इस साइड, स्टार तो हमें इस साइड दिया है ना, और संख्या भी बड़ी इसी साइड है। तो अगर हम इसमें कुछ जोड़ते हैं तो ये तो 6 से और भी ज़्यादा एक तो पहले से ही बड़ी है, फिर अगर हम कुछ और जोड़ेंगे और बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब बराबर तो नहीं हो सकती। तो हम इसमें कौन सा रूल करेंगे, अपना फर्स्ट रूल तो इसमें काम नहीं किया हमारा 11 का, अब हम इसमें लगाएंगे अपना दूसरा रूल, किसका, 11 का। तो दूसरा रूल क्या था हमारा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11 का पहाड़ा, यानी कि या तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11 हो जाए, या 22 या 33 या 44 या 55। ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाए, ये हो जाए या तो 11 हो जाए या 22 हो जाए। ठीक है, तो 14 में कितना जोड़े कि अगर इसमें अगर हम 6 कितना जोड़ेंगे कि 6 और इसका जोड़कर जितना आएगा उसके बीच का डिफरेंस से 11 हो जाए। तो देखो अगर 14 में हम कितना जोड़ते हैं 3, अब मैंने 14 में कितना जोड़ दिया 3, तो ये कितना आ गया हमारा 17। ठीक है, अब देखो 6 से अगर आप 17 तक गिनोगे तो हमारे बीच का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया अब 11। ठीक है, डिफरेंस 11 आ गया ना, 6 से 17 तक अगर हम जाते हैं तो बीच में कितने अंक छूट रहे हैं हमारे, यानी कि डिफरेंस कितने का बन रहा है इन दोनों के बीच 11 का, यानी कि जो यहाँ पे स्टार है इसकी जगह पे क्या आएगा हमारा 3, अगर हम इसकी जगह पे 3 रख दें तो ये संख्या हमारी क्या होगी कि 11 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कि ये जो संख्या है हमारी ये पूरी पूरी हमारी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो जो यहाँ पे स्टार है इसका मान यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि इसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3, ये 3 क्या हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमने 14 में कितना जोड़ा है, यहाँ पे स्टार की जगह कितना अगर हम 3 रखें तो ये बन जाएगा हमारा 17, और 17 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का होता है हमारा 11 का। और रूल्स दूसरा रूल क्या कहता है, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11 हो 22 हो या 0 हो, मतलब 11 का पहाड़ा पूरा या 0 हो, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें 3925 स्टार 3, अगर ये क्या कह रहा है 11 से डिविजिबल है तो स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अब क्या है ये 11 से डिविजिबल है तो रूल कौन सा लगेगा 3 + 2 प्लस स्टार। ठीक है, ये लगेगा, तो 3 + 2 प्लस क्या कर दिया हमने यहाँ पे स्टार इज इक्वल टू 9 + 5 + 3 आएगा, 9 + 5 + 3। ठीक है,
अब इसे हम जोड़ें तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 5 प्लस स्टार। अभी हमें ये नहीं पता है कि स्टार की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, 9 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 17 यानी कि 17, ठीक है। अब देखो या हम इसमें कितना जोड़े कि ये 17 के बराबर हो जाए, कितना जोड़ सकते हैं हम इसमें, लेकिन हमें सिर्फ एक ही संख्या लिखनी है क्योंकि सिर्फ एक ही जगह पे स्टार है, यानी कि अंक एक ही होना चाहिए। 9 तक हो सकता है, 10 नहीं हो सकता, 10 में 2 अंक आ जाएंगे क्योंकि स्टार एक ही है तो एक ही अंक आना है, ठीक है। अगर हम इसे 17 बनाना चाहें तो क्या करेंगे, तो ये फर्स्ट वाला रूल तो हमारा नहीं लगेगा, तो दूसरा रूल क्या है हमारा, इनके बीच का डिफरेंस कितना कर देना है हमें, 11 या तो 22, ठीक है। तो देखो हम इसमें कितना जोड़ें, 5 में हम कितना जोड़ें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाए हमारा, 11, ठीक। अगर देखो अगर इस स्टार की जगह हम रख देते हैं 1 तो ये कितना हो गया हमारा 6, ठीक है, 6 हो गया। और इस साइड कितना है हमारा 17। तो आप देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया हमारा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया हमारा 11, ठीक। तो जो इसने पूछा था कि इस स्टार की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो इस स्टार की जगह पे हम रखेंगे 1, क्या आएगा हमारा 1, तो 1 क्या हो गया हमारा आंसर। ये तो पूछा है उसने कि इस स्टार की जगह पर क्या होगा, ठीक है, कौन सा अंक आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 1। इसकी वजह से क्या होगा कि एक रखने पे क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जा रहा है, 11, और ये संख्या इसका मतलब पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। दोनों साइड या तो डिफरेंस बराबर होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 11 होना चाहिए, ठीक। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53*932 यह संख्या 6 से डिविजिबल है। अब ये किससे डिविजिबल है हमारी, 6 से। तो स्टार के स्थान पर क्या छोटे से छोटा अंक रखा जा सकता है, ठीक है, छोटे से छोटा अंक रखना है हमने, ठीक। तो देखो 6 का रूल क्या था हमारा, 6 का रूल क्या था कि 6 को सबसे पहले क्या करना था हमने, इसे क्या करना है हमने सबसे पहले तोड़ना है। तो कैसे तोड़ना है, 2 × 3, ठीक है, ऐसे हमने इसे तोड़ दिया। अब इसका रूल क्या होता है कि जो भी संख्या, अगर ये जो संख्या है ये अगर 2 से भी पूरी पूरी क्या हो जाती है, डिविजिबल, और 3 से भी पूरी पूरी डिविजिबल हो जाती है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या जो है ये 6 से भी क्या हो जाएगी, पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक। तो देखो अब 2 का रूल क्या था, देखो 2 से तो ये पूरी पूरी क्या हो रही है, कटेगी, कैसे, लास्ट में क्या था है इसका 2, यानी कि जिसके लास्ट में 2 हो तो 2 से कटेगी, तो 2 से तो ये कट रही है। अब देखो 3 का रूल क्या था हमारा, जितने भी हमारे अंक हैं इनका योग कितना आ रहा है वो करना था, फिर अगर वो 3 से अगर उन अंकों का योग कट जाता है तो यानी कि 6 से ये क्या हो जाएगी हमारी, डिविजिबल हो जाएगी। देखो 5 में हमने 3 जोड़ना है, फिर 9 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, ठीक है। अगर हम ये सारे जोड़ें तो कितना आ रहा है हमारा, यह आ रहा है हमारा इन सबको जोड़कर 22, और एक चीज और जोड़नी है हमने, जो है जो यहाँ पे बन रखी है स्टार, ठीक है। अब देखो अपॉन 3, क्योंकि ये 3 से कर रहे हैं ना, 3 का रूल यही है कि पहले सारे अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो क्या 3 22 से कट रहा है, नहीं, तो स्टार की जगह हम कितना रखें कि ये 3 से कट जाए, देखो 22 तो नहीं कट सकता 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना जोड़े इस स्टार की जगह हमें कितना रखना पड़ेगा कि ये 3 से कट जाए, देखो छोटी से छोटी संख्या रखनी है, तो कितना जोड़ेंगे हम, अगर 1 जोड़े तो ये कितना हो जाएगा 23, क्या 3 से 23 कटेगा, नहीं। अगर हम इसकी जगह पे क्या रख दे 2 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 24, क्या 24 जो है वो 3 से कट रहा है, तो ये तो 3 से कटेगा हमारा 24, यानी कि हम इसकी जगह पे क्या रखेंगे, जो यहाँ पे हमारा स्टार बना है इसकी जगह पे 2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। अब ये कट रहा है इससे, 3 अट्ठे कितना हो गया हमारा 24, यानी कि ये पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है हमारी ये 6 से क्या है, डिविजिबल है। तो यहाँ पे इसने पूछा था स्टार के स्थान पर क्या छोटा सा छोटा अंक रखा जाए, तो हमने क्या रखा है यहाँ पे 2। देखो अगर हम इस 2 की जगह क्या 5 भी रख सकते हैं, ठीक है। अब कोई कहेगा 8 रख दो, ठीक है, ये भी रख सकते हैं। अगर हम 22 में 5 जोड़े तो ये कितना हो जाएगा हमारा
27 और 27 भी 3 से कटता है। लेकिन इसने क्या बोला है, छोटे से छोटा अंक रखना है। तो छोटा सा सबसे हमारा क्या मिल रहा है हमें 2, तो हमने क्या रखा है इसीलिए 2। ठीक है, अगर हम 22 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आ गया हमारा 24, और 24 3 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब 2 से भी कट गया ये अंक और 3 से भी कट गया, यानी कि ये जो है हमारे 6 से डिविजिबल है। तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा है हमने 2, तो 2 क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 93x548। यह संख्या 18 से डिविजिबल है, कह रहा है किससे, 18 से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक, अब इसे कैसे करेंगे हम, देखो क्योंकि 18 का तो मैंने आपको रूल नहीं बताया है, तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे हमने किसका किया था 6 का, 6 को हमने कैसे किया था तोड़ के, तो 18 को भी हम कैसे करेंगे तोड़ के। तो जो भी अगर कोई बड़ी संख्या का आ जाता है आपके पास, तो आप उसे कैसे कर सकते हो, तोड़ के कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आप इसे कैसे तोड़ेंगे, हम इसे हम तोड़ेंगे 2 × 9 करके। ठीक है, अब आप में से बहुत से लोगों में कंफ्यूजन भी होगा कि क्या इसे ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं हम 3 × 6 करके, है ना। तो कल मैंने आपको बताया था जो एक संख्या दूसरी संख्या से कटे उसे नहीं लेते। अब इसे हमने क्यों नहीं लिया, देखो 3 × 3 3 × 2 = 6, ये आराम से कट जा रही है, 3 से दोनों संख्याएं कट जा रही है ना, इसीलिए हमने इसे नहीं लिया है। ठीक, अब आप कहेंगे कि ऐसे भी तो ले सकते थे 18 × 1, तो 1 का ना कोई तो जोड़ तोड़ होता ही नहीं है उसका, तो उसे लेने का हमारा कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लिया है, ये 2 × 9, 9 × 2 = 18। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने 2 और 9 क्यों लिया है। ठीक है, तो रूल हमें ऐसा लेना है कि दोनों किसी एक संख्या से ना कटे। ठीक है, अब देखो जो संख्या 2 से और 9 से कट जाएगी, किससे, 2 से भी कट जाएगी और 9 से भी, दोनों से कट जाएगी, वो हमारी 18 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि 18 से भी वो कट जाएगी। तो देखो जो ये हमें संख्या दी है इसके लास्ट में कितना है 8, इसका मतलब क्या है कि 2 से तो ये कट गई है, क्योंकि लास्ट में क्या है इसकी सम संख्या है जो 2 का भागा है, यानी कि 2 का पहाड़ा लग रहा है इसमें, लास्ट में कितना है 8, 2 4 8, ये जिसके भी लास्ट में होंगे वो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक, अब देखो 9 से, अब 9 का रूल क्या था हमारा, इन सबको हमने क्या कर देना है, जोड़ देना है, इन सारे अंकों का योग। ठीक है, फिर इसको किससे भाग करना है हमने 9 से। अगर ये 9 से जो ये अंक दे रखे हमें 9 3 5 4 8, इनको क्या करना है पहले जोड़ना है, तो सबसे पहले इसे हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 से तो ये हो गई है डिविजिबल, अब हमने किसका देखना है 9 का। तो देखो अगर हम 9 में 3 जोड़े, फिर 5 जोड़े, 4 जोड़े और 8 जोड़े, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है हमारा 29 प्लस एक्स। अब हमें यही तो बताना है एक्स की जगह पे क्या रखना है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा एक्स। ठीक है, अब डिवाइडेड 9, क्योंकि हम किसका चेक कर रहे हैं 9 का, क्योंकि 2 का तो हमने पता चल गया है, लास्ट में 8 है, यानी कि ये संख्या 2 से कट रही है। अब 9 से कट रही है या नहीं कट रही है ये देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या 9 से 29 कटता है, नहीं, तो हमें एक्स की जगह पे कितना रखना है कि ये संख्या क्या हो जाए 9 से कट जाए। तो देखो 9 का पहाड़ा पढ़ो आप, 9 × 9 9 दूनी 18, 9 3 27, और ये कितना है 29, 9 3 27, 9 चौको कितना होता है 36, यानी कि इसको हमें 29 को कितना बनाना पड़ेगा 36। तो हम 29 में कितना जोड़े कि ये कितना हो जाए 36, तो एक्स की जगह हमें कितना रखना है 7। अगर हम 29 में 7 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है हमारा 36। अब 36 क्या 9 से कट रहा है, 9 चौको 36, हाँ पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब अब 2 से भी ये कट गया है और 9 से भी ये पूरा पूरा कट गया है। इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या दी है हमें, ये 18 से पूरी पूरी हमारी डिविजिबल है। तो देखो अब इसने पूछा क्या है, अब एक्स की जगह हमने क्या रखा है यानी कि 7, तो क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, इसने पूछा क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, यानी कि 7 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 49, यानी कि 49। ठीक, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
5y6932 यह संख्या 36 से डिविजिबल है। ठीक है, तो पूछा क्या है उसने, 2y इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक, अब देखो 36, तो मैंने जैसे आपको 18 का रूल नहीं बताया था तो 36 का भी नहीं बताया है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा जो भी हमारी बड़ी संख्या आएंगी उसे हमने क्या करना है, तोड़ना है। तो 36 को भी हमने तोड़ना है। ठीक है, अब देखो कैसे तोड़ेंगे 36 को हम। एक तो ये रहा हमारा तोड़ने का तरीका, 6 × 6, 6×6 = 36 हो गया। और एक क्या रहा, 4 × 9, 4×9 = 36। और एक रहा हमारा 3 × 12, 12×3 = 36। ठीक है, अब देखो लेकिन इसमें से हम कौन सा वाला लेंगे 36 के लिए कि जिसमें हम 36 अच्छे से टूट जाए, तो हम लेंगे इसमें से 4 × 9 वाला। देखो ये दोनों भी एकदम सही है, लेकिन हम इसे क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। देखो 3×2 = 6, 3×2 = 6, 3 × 3, 3×4 = 12। ठीक है, तो रूल के हिसाब से हमने कौन सी संख्या लेनी है, जो संख्या ना कटे, यानी कि अगर एक संख्या दूसरी संख्या से कट जा रही है तो वो संख्या है हमने उसमें हमने नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो हम किस में तोड़ेंगे 36 को, इसे हम तोड़ेंगे 4 × 9 में। देखो ना 4 9 से कट रहा है, ना 9 4 से कट रहा है। ठीक है, अब देखो जो संख्या हमारी 4 से और 9 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह कट जाएगी, यानी कि वो 36 से भी क्या होगी हमारी डिविजिबल। तो देखो, तो 4 का रूल क्या था हमारा, लास्ट के ये 2 अंक देखो, अब ये कितना है 32। तो क्या 32 4 से कट रहा है, हाँ ये तो पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, यानी कि यह संख्या 4 से डिविजिबल हो गई है, यानी कि ये पूरी कट जाएगी। अब हमें देखना है 9 का, तो 9 का कैसे देखेंगे हम, जो ये सारे अंक है हमारे, इन सभी अंकों का योग अगर ये 9 से कट जाए तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी हमारी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि ये 9 से भी हमारी कट जाएगी। ठीक, तो देखो अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ जा रहा है हमारा 25 + y। अब देखो क्या ये 25 जो है वो 9 से कट रहा है, नहीं 25 तो 9 से नहीं कटता, तो y की जगह पे हम कितना रखें कि ये 9 से कट जाए। अगर हम 1 रखते हैं तो ये हो जाता है हमारा 26। तो क्या 26 9 से कटता है, नहीं। अब इसकी जगह अगर हम 2 रखते हैं तो 25 में 2 जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 27। क्या 27 9 से कट रहा है, हाँ ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, 9 × 27 पूरा पूरा कट गया। यानी कि y की जगह पे हमने कितना रखना है, y की जगह पे हमने रखना है 2। 2 रखने पे क्या हो जा रहा है कि ये संख्या जो है 9 से पूरी पूरी कट जा रही है। ठीक है, तो क्या आंसर हमारा 2 आ गया, नहीं। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है। उसने पूछा है 2y = कितना होगा। ठीक है, 2y पूछा है, 2y मतलब कितना, 2 × y की जगह पे हमने क्या रखा है यहाँ पे 2, तो 2 × 2 = कितना हो गया 4। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है हमारा 4। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 5x 3 2 4 6 5y ये किससे डिविजिबल है, कह रहा है ये 88 से। तो 2x + 3y = क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 88 को तोड़ना है हमें। ठीक है, तो इसे कैसे तोड़ेंगे हम, इसे हम तोड़ सकते हैं ऐसे, 8 × 11। ठीक है, ऐसे तोड़ सकते हैं ना। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा 8 का रूल क्या होता है कि अगर जो लास्ट के 3 डिजिट है, यानी कि 6 5 और y। ठीक है, इसे ये 3 डिजिट को देखना है हमने, 6 5 और y। अगर ये 8 से कट जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी हमारी, 8 से कट जाएगी, यानी कि 8 से डिविजिबल होगी। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं 6 8 से कट रही है कि नहीं। देखो 6, अब y रख दिया मैंने, अब किससे करना है इसको, 8 से। ठीक है, अब देखो कि कितने बार जाएगा, 8 8 कितना होता है हमारा 64। अब बचा कितना, 1। ठीक है, अब देखो कितना रखे कि ये 8 से इसमें डिवाइड हो जाए, मतलब y की जगह हमें कितना रखना पड़ेगा कि 8 का भाग इसमें पूरा पूरा चले जाए। तो अगर हम y की जगह कितना रख दें, 6। y की जगह अगर हम कितना रख दें यहाँ पे 6। ठीक है, y की जगह मैंने यहाँ पे रख दिया 6, तो यहाँ पे कितना उतर जाएगा 6। ठीक है, तो 8 दूना कितना हो गया हमारा 16। यानी कि ये जो लास्ट के 3 डिजिट थे हमारे, 3 अंक थे लास्ट के, ये 8 से कट गए हैं। इसका मतलब ये संख्या जो है 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, अब 8 का तो हमें पता चल गया, y का पता चल गया हमने कि y की जगह क्या है
मतलब y का मान क्या है यहाँ पे हमारा, कितना, 6। y की जगह हमने कितना रखा है, 6। ठीक, तो y की जगह आ गया हमारा यहाँ पे 6। ठीक है, अब देखो 8 का तो हमने निकाल दिया, अब हमें किसका निकालना है, 11 का। अब 11 का हमें पता करना है कि ये संख्या 11 से पूरी कट रही है या नहीं कट रही है। तो ये 11 का हमारा रूल क्या था, 5 में पहले एक एक संख्या छोड़कर जोड़ना है, 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये कितना आ गया हमारा, क्या आ जा रहा है हमारा, ये आ गया हमारा 17 इज इक्वल टू कितना जोड़ना है अब हमें, कि क्या क्या बचा हमारे पास, एक हमारे पास 6 बचा है, x 2 6 और y की जगह मतलब हमने 6 रख लिया था, तो इसे जोड़कर कितना हो जाएगा, 6 4 10, और ये कितना हो गया हमारा, 11 12 13 14। ठीक है, ये आ गया हमारा 14 प्लस कितना है, x। ठीक है, x से भी तो इसी के साथ जुड़ेगा। तो आप देखो 11 का रूल क्या था हमारा, कि दोनों साइड कितने हो, क्या हो जाने चाहिए, या तो बराबर होने चाहिए या तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। अब छोटा इस साइड है और जोड़ना भी इसी साइड है, तो आप कितना जोड़े कि ये 17 के बराबर हो जाए। ठीक है, 14 में कितना जोड़ेंगे, मतलब x की जगह हम कितना रखें कि ये 17 हो जाए। अगर हम x की जगह 3 रखते हैं तो 14 में अगर हम 3 जोड़े तो कितना कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 17, यानी कि 17 बराबर 17। अब दोनों साइड बराबर हो गए, यानी ये संख्या 11 से भी क्या है, हमारी डिविजिबल है। तो देखो अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी पता चल गई, x की वैल्यू कितनी हमारी 3 है। ठीक, अब देखो हमें x की वैल्यू भी पता चल गई कितनी, 3, और y की वैल्यू भी पता चल गई कितनी, 6। अब इसने पूछा क्या है, 2x प्लस 3y। अब देखो x की वैल्यू कितनी रखी हमने, 3 पता चली, और y की वैल्यू कितनी, 6। पूछा क्या है इसने, 2x प्लस 3y बराबर कितना होगा। तो देखो 2 गुणा x की जगह कितना है, x की वैल्यू है हमारी 3, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है हमारी 6। तो कितना आएगा, ये 3 दूना कितना हो गया, 6 प्लस 6 3 हो गया ये हमारा 18। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 24। तो 24 क्या है हमारा आंसर। ठीक, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है, 3 6 7 8 y 9 3 2 y। अब ये क्या कह रहा है कि ये 9 से क्या है, डिविजिबल है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, अब ये बताना है हमें। यानी कि 9 से डिविजिबल है तो यानी कि इन सबको क्या करना होगा, हमें पहले जोड़ना है। ठीक है, इन सबको हमें जोड़ना है। ठीक, तो इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा, ये आ जाएगा हमारा 38, और प्लस y, क्योंकि इसमें 2 y है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि दोनों जगह यानी कि इस y में भी और इस y में भी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक जैसी, यानी कि सेम आनी चाहिए, अलग अलग नहीं लानी है। ठीक है, अगर हमें अलग अलग रखनी होती इसमें दोनों की वैल्यू, तो एक जगह क्या होता x होता और एक जगह होता y। अब यहाँ पे दोनों जगह y लिखा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों जगह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या आनी चाहिए, हमारे सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, 9 से डिविजिबल है तो अपॉन में क्या होगा, 9। अगर ये संख्या 9 से कट गई तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डिविजिबल है। तो देखो अब 38 में हमने कितना, इतना जोड़ना है, दोनों जगह हमने सेम वैल्यू रखनी है, और इतना जोड़ना है कि ये कितना हो जाए कि ये 9 से कट जाए। तो देखो 38 है, 38 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं, ठीक है, कितना, 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45। तब तो ये आराम से 9 से कट जाएगा, 9 पंचे कितना होता है हमारा 45। अगर 38 में कितना जोड़ दे, 7, लेकिन क्या करना है, दोनों जगह सेम वैल्यू आनी है। तो 3.5 यहाँ, 3.5 इस y में, ऐसे तो नहीं रख सकते ना हम। तो ये तो हम क्या हुआ, ऐसे नहीं बांट सकते हम कि 3.5 यहाँ रख दे, 3.5 यहाँ रख दे। तो क्या हो गया कि 9 पंचे 45 वाला, ये वाला रूल क्या हो गया हमारा फेल। अब देखो 9 छक्का कितना होता है हमारा 54। ठीक है, अब 38 में कितना जोड़ने की 54 हो जाए, इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 16। ठीक है, अब इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 16। अब 16 को तो दोनों जगह बराबर बांट सकते हैं ना। ठीक है, दोनों जगह हमें इसे क्या करना है, बराबर बांटना है। तो
8 इस y की जगह और 8 इस y की जगह, ऐसे तो रख सकते ना। हम 7 को तो नहीं रख सकते थे क्योंकि वो कितना आ रहा है 7, और 7 को अगर हम दोनों में बराबर बांटे तो कितना होगा 3.5 3.5, तो ऐसे तो हम नहीं रख सकते। तो इसलिए हमने वो फॉर्मूला क्या कर दिया, यानी कि वो वाला क्या कर दिया हमने फेल। अब देखो 9 छक्का होता है हमारा 54, तो 38वां अगर हम 16 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 जोड़ना है और दोनों y में संख्याएं बराबर होनी चाहिए, तो 16 को क्या हम दोनों में बराबर बांट सकते हैं, हाँ। 8 8 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। अब देखो 16 जोड़ा तो ये कितना हो गया हमारा 54। अब क्या ये पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है ना 9 से 54। ठीक है, तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे 8 हो गई है, इस y की वैल्यू भी 8 हो गई है, इस y की वैल्यू भी 8 हो गई है। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, देखो इसने पूछा क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो वाई स्क्वायर पूछा है। तो कैसे करेंगे इसे हम, y का मान कितना आ रखा है, y की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी 8, इस y की भी इस y की भी, तो y स्क्वायर बोला है तो 8 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 8 8 होता है हमारा 64, तो 64 ये क्या रहा आपका आंसर। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।